देख रहे हैं दिल्ली तक। मैं हूं आपके साथ अनुराधा तंवर। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज फिर से सुनवाई हुई थी और सुनवाई के दौरान सर्वोच्च न्यायालय की ओर से जो टिप्पणी की गई वो इस वक्त चर्चा में लगातार बनी हुई है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई के दौरान ईडी से ये कहा कि लोकसभा चुनाव के मद्देनजर अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत देने पर कोर्ट विचार कर सकता है और साथ ही ये भी कहा कि आप तैयार होकर आए दलीलों के साथ। लेकिन अब आपको ये बताते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय में ईडी की ओर से पेश हुए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू की तरफ से क्या कुछ दलीलें अरविंद केजरीवाल के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में रखी गई और इन दलीलों पर सर्वोच्च न्यायालय ने किस तरीके से एसपी राजू से सवाल किए। तो दलीलों का दौर आपको बताते हैं, जरा तफसील से सुनिएगा। ईडी की ओर से पैरवी करते हुए एएसजी एसवी राजू ने कहा कि हमारे पास गिरफ्तारी के लिए संबंधित सामग्री रूप से मौजूद थी, लेकिन उसका खुलासा हम ट्रायल में करेंगे। एएसजी एसवी राजू ने कहा कि जांच अधिकारी का ये विशेष अधिकार होता है कि आरोपी के खिलाफ उपलब्ध सामग्री पर गिरफ्तार किया जाए या नहीं। उन्होंने ये भी कहा कि सभी सामग्री का अभी खुलासा करने की आवश्यकता नहीं है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाँ, आप इस मामले में सही हो सकते हैं। गिरफ्तार करने वाले अधिकारी को अपने कब्जे में सामग्री रखनी होती है। इसका मतलब होगा कि पूरी सामग्री कब्जे में है, ना कि आंशिक सामग्री। एसजी राजू ने कहा कि गिरफ्तारी सिर्फ जांच अधिकारी की राय नहीं है, बल्कि इसकी पुष्टि मजिस्ट्रेट ने भी की है, जिसे कोर्ट ने भी परखा है। इस मामले में एक पहलू ये भी है कि गिरफ्तारी से पहले केजरीवाल ने अंतरिम राहत के लिए दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया था। एसजी राजू ने कहा कि केजरीवाल ने अग्रिम जमानत याचिका नहीं दायर की। इस पर जस्टिस खन्ना ने कहा कि अरविंद केजरीवाल को ये उम्मीद नहीं थी कि उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। ईडी के हिसाब से पार्टी अगर मुख्य आरोपी है तो एक ही मामले में दो प्राइम आरोपी नहीं हो सकते हैं। अभी तक सीबीआई ने केजरीवाल के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से पूछा, अगर आम आदमी पार्टी मुख्य आरोपी है तो क्या आम आदमी पार्टी के खिलाफ न्यायिक कार्रवाई शुरू होने तक अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं? एएसजी एसवी राजू की दलीलों पर सर्वोच्च न्यायालय ने कई सवाल खड़े किए। सुनवाई के दौरान ईडी की ओर से पेश हुए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने कई दलीलें दी, लेकिन एसवी राजू को बीच में टोकते हुए कोर्ट ने ईडी से कई सवाल पूछे। कोर्ट ने पूछा कि आपके पास मटेरियल क्या है जिनसे ये बताया जा सके कि गिरफ्तारी अनिवार्य है। जस्टिस खन्ना ने केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी से पूछा कि दिल्ली में चुनाव कब होने हैं। इस पर अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि 25 मई को दिल्ली में चुनाव होने वाले हैं। चुनाव के 48 घंटे पहले प्रचार बंद हो जाएगा। इस दौरान सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि प्रावधान के मुताबिक अब तक जांच एजेंसी ने आरोपी केजरीवाल की संपत्ति अटैच क्यों नहीं की है। कोर्ट ने कहा कि अपने मुवक्किल से अंतरिम जमानत की संभावित शर्तों पर निर्देश लेकर आए। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों से कहा कि अंतरिम जमानत पर बहस के लिए तैयार होकर आइए। हम जमानत देंगे या नहीं इस पर कुछ नहीं कह सकते हैं। अगर जमानत मिलती है तो शर्तें क्या हो सकती हैं, इसको लेकर भी सभी पक्षों को जवाब देना है। तो सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट में ईडी की ओर से कई दलीलें रखी गई। ईडी की ओर से पैरवी कर रहे एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू जब दलीलें दे रहे थे तो सर्वोच्च न्यायालय की ओर से बीच बीच में कई सवाल भी पूछे गए। अब इस मामले पर अगली हियरिंग 7 तारीख को होगी। 7 मई को सुबह 10:30 बजे अरविंद केजरीवाल के याचिका पर सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई होगी। कोर्ट ने कहा है कि क्योंकि ये मामला लंबा चल सकता है और देश में लोकसभा चुनाव है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत देने पर विचार भी कर सकता है। दोनों पक्ष अंतरिम जमानत पर बहस के लिए तैयार होकर आए। फिलहाल अब सबकी नजरें 7 मई को होने वाली सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पर है। सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला देगा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के मामले पर, ये देखना काफी महत्वपूर्ण रहेगा। अगर अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिलती है तो ये आम आदमी पार्टी के लिए चुनावों के बीच बहुत बड़ी राहत होगी, क्योंकि दिल्ली में 25 मई को चुनाव है। और जस्टिस संजीव खन्ना ने अरविंद केजरीवाल के वकील सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी से पूछा भी था कि दिल्ली में चुनाव कब है, और उसके बाद अभिषेक मनु सिंघवी ने जवाब देते हुए कहा था कि 25 मई को चुनाव है, लेकिन चुनाव से 48 घंटे पहले प्रचार बंद हो जाएगा। तो देखना वाकई काफी महत्वपूर्ण रहेगा कि सर्वोच्च न्यायालय 7 मई को क्या फैसला देता है।
दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दिल्ली तक।